आज मैं आपको बताने जा रही हूँ कंप्यूटर फंडामेंटल्स के बारे में। कंप्यूटर मीन्स हम जानते हैं कि ये जो पार्ट्स हैं इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, उसे हम कंप्यूटर कहते हैं। डिटेल में हम इस फंडामेंटल के अंदर पूरी तरीके से समझेंगे कि वास्तव में कंप्यूटर क्या है, किसे कहते हैं। और फंडामेंटल मीन्स होता है मूलभूत। मीन्स कंप्यूटर फंडामेंटल का मतलब है कि कंप्यूटर के बारे में मूल बातें, बेसिक बातें कि कंप्यूटर में क्या क्या होता है, क्या क्या आवश्यक है, कंप्यूटर से संबंधित क्या क्या चीज़ें हैं, इन सभी को हम कंप्यूटर फंडामेंटल्स कहते हैं। तो मैं कंप्यूटर फंडामेंटल्स के बारे में आपको बताऊंगी और मेरा प्रयास पूरे कंप्यूटर के फंडामेंटल्स को चार्ट्स द्वारा समझाना है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कंप्यूटर से रिलेटेड एक टर्म डाटा की। डाटा कंप्यूटर में जो कुछ भी हम टाइप करते हैं वो सब डाटा कहलाता है। जो कुछ भी हम डाल रहे हैं वो सब डाटा कहलाता है। जैसे कीबोर्ड से आप कुछ टाइप कर रहे हैं, ये डाटा है। माउस से आप ड्रॉ कर रहे हैं, वो डाटा है। स्कैनर से आप कोई फोटो कंप्यूटर में डाल रहे हैं, ये सब डाटा है। रो, फैक्ट्स एंड फिगर्स डाटा कहलाते हैं। पंक्तियाँ, तथ्य और आंकड़े। जिस प्रकार से एक मकान को बनाने के लिए ईंट, चूना, मिट्टी, पत्थर इत्यादि की आवश्यकता होती है, वो रो मटेरियल कहलाता है। इसी प्रकार से एक सूचना प्राप्त करने के लिए कंप्यूटर में एक विशेष उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए सबसे पहले उसमें जो मटेरियल डाला जाता है उसे हम डाटा कहते हैं। और वो मटेरियल हम रो, फैक्ट्स एंड फिगर्स द्वारा ही डालते हैं। मीन्स पंक्तियाँ, तथ्य और आंकड़े द्वारा ही कंप्यूटर में डालते हैं। जब तक डाले गए डाटा पर प्रक्रिया नहीं हो जाती है तब तक ही वह डाटा कहलाता है। डाटा का कोई अर्थ नहीं होता। अर्थपूर्ण होने के पश्चात, प्रक्रिया होने के पश्चात वो इंफॉर्मेशन यानी सूचना कहलाता है। ये डाटा हमारा दो प्रकार का होता है, टेक्सचुअल डाटा और ग्राफिकल डाटा। यहाँ देख सकते हैं DATA डाटा। डाटा हमारा दो प्रकार का होता है, टेक्सचुअल डाटा TEXTUAL। टेक्सचुअल मीन्स ABCD 1 2 3 मीन्स टेक्स्ट, मैटर, कंटेंट। इनको हम टेक्सचुअल बोलते हैं। मीन्स अक्षरों वाला डाटा, नंबर्स वाला डाटा, वो सब हमारा टेक्सचुअल डाटा कहलाता है। दूसरा ग्राफिकल डाटा यानी रेखीय डाटा। जब चित्रों को, फोटोज आदि को कंप्यूटर में डालते हैं तो वो डाटा ग्राफिकल डाटा कहलाता है। इस प्रकार से हमारा डाटा दो तरीके का होता है, टेक्सचुअल और ग्राफिकल। अब नेक्स्ट चार्ट में हम सीखेंगे कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन। कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन मीन्स पूरे कंप्यूटर का संगठन। कंप्यूटर किन किन चीजों से मिलकर बना है, संगठन। कौन कौन से मूल पार्ट्स हैं जिनके माध्यम से कंप्यूटर बना है, जिनकी गैर मौजूदगी में कंप्यूटर काम नहीं करेगा, क्या क्या आवश्यक है, ये पूरा कहलाता है कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन। तो आज हम इसमें चार्ट द्वारा समझेंगे संपूर्ण कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन को। हम देखते हैं कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन यानी कंप्यूटर का संगठन। पूरा कंप्यूटर तीन चीजों से मिलकर बना हुआ है। इन तीन चीजों में से यदि एक भी चीज कंप्यूटर में नहीं हुई तो उसकी गैर मौजूदगी में कंप्यूटर कार्य नहीं करेगा। वे तीन चीजें कौन कौन सी हैं? हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर और लाइफ। अब हम एक एक को देखते हैं। हार्डवेयर, हार्ड मीन्स कठोर,
वेयर मीन्स गोदाम, मीन्स कंप्यूटर के वे पार्ट्स जो कठोर हैं, जिन्हें देखा जा सकता है, छुआ जा सकता है, ठोका बजाया जा सकता है, वे सभी हार्डवेयर कहलाते हैं। आप पूरे सीपीयू को, पूरे मॉनिटर को, सबको आप खोल के रख दें, तब भी जिन भी चीजों को आप देख सकते हैं वे सभी हार्डवेयर कहलाते हैं। जिन्हें भी आप देख सकते हैं और छू सकते हैं वे सभी हार्डवेयर कहलाते हैं। इसी प्रकार सॉफ्टवेयर कंप्यूटर के मुलायम भाग, जिन्हें छुआ नहीं जा सकता, केवल महसूस किया जा सकता है, देखा जा सकता है, वे सभी सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। और तीसरी मूल चीज होती है लाइववेयर। लाइव मीन्स जीवित, यानी कंप्यूटर में कुछ जीवित पार्ट्स भी होते हैं जिनकी गैर मौजूदगी में कंप्यूटर को नहीं चलाया जा सकता या कंप्यूटर कार्य नहीं किया कर सकता, उन्हें हम लाइववेयर कहते हैं। मीन्स यदि हम लोग कंप्यूटर को चलाने वाले नहीं होंगे तो कंप्यूटर अपने आप नहीं चलेगा। कंप्यूटर को अपने आप चलाने के लिए भी हमें पहले से कोडिंग या हमें पहले से प्रोग्राम सेट करना होता है, प्रोग्रामिंग करनी होती है, तब अपने आप कंप्यूटर निश्चित समय पर चालू हो सकता है। लेकिन हमारे बिना कंप्यूटर चालू नहीं हो सकता या कोई भी कार्य ऑटोमेटिकली कंप्यूटर नहीं कर सकता। इट मीन्स ये तीनों पार्ट्स कंप्यूटर के लिए आवश्यक हैं। इनमें से एक भी पार्ट कंप्यूटर का अगर नहीं होता है तो कंप्यूटर अधूरा है। इन तीनों पार्ट से मिलकर ही हमारा पूरा कंप्यूटर बनता है। हार्डवेयर, जैसा कि अभी मैंने उसका अर्थ आपको बताया, आपने सुना होगा कि कई फ्रेंड्स की या कई परिचितों के हमारी दुकान होती है, शॉप होती है हार्डवेयर की शॉप, मीन्स लोहा लक्कड़ की दुकान। साधारण भाषा में हम लोहा लक्कड़ जिसे बोलते हैं उसी को आज की तारीख में स्टैंडर्ड लैंग्वेज में हार्डवेयर कहा जाता है। और कंप्यूटर में भी कंप्यूटर के कठोर पार्ट्स हार्डवेयर कहलाते हैं। हार्डवेयर को हम पुनः 3 भागों में बांट सकते हैं। मीन्स कंप्यूटर के ऐसे भाग जिन्हें हम छू सकते हैं, वो भी 3 प्रकार के हैं। इनकी 3 कैटेगरीज बनाई जा सकती है। पहला है हमारा इनपुट डिवाइस। इन मीन्स अंदर, पुट मीन्स रखना, डिवाइसेस में पुर्जे। इनपुट डिवाइसेस, इन मीन्स अंदर, पुट माने रखना, डिवाइसेस मीन्स पुर्जे, मीन्स अंदर रखने वाले पुर्जे। अब कंप्यूटर में क्या अंदर रखा जा सकता है? कंप्यूटर में डाटा अंदर रखा जा सकता है। मीन्स कंप्यूटर में डाटा डालने वाले सभी पुर्जे इनपुट डिवाइसेस कहलाते हैं। यहाँ पे इनपुट डिवाइसेस कई प्रकार के होते हैं। यहाँ हम अभी इनपुट डिवाइसेस को या इन सभी को विस्तार से नहीं समझेंगे, थोड़ा थोड़ा समझते हुए चलेंगे, फिर आगे चार्ट के माध्यम से एक एक को हम विस्तार से समझते चले जाएंगे। इसमें पूरा हमारा कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन कंप्लीट हो जाएगा, कंप्यूटर फंडामेंटल हमारा पूरा कंप्लीट हो जाएगा। मैं आपको एक बात बता दूं कि कंप्यूटर सीखने के लिए कंप्यूटर फंडामेंटल क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। हमें लगता है हमें आ गया, हम सीख गए, लेकिन बेस कभी क्लियर नहीं होते और इसलिए जब भी कोई नई चीज़ मार्केट में आती है तो आपको उसको सीखने जाना पड़ता है। यदि आपके बेस क्लियर है, कंसेप्ट क्लियर है, तो आपको नई चीज़ सीखने के लिए बार बार बाजार में नहीं जाना होगा और आप स्वतः ही समझ जाएंगे कि क्या नई चीज़ बाजार में आई है और उसका प्रयोग किस प्रकार से किया जाता है। तो यहाँ इनपुट डिवाइसेस के बारे में मैंने आपको बताया कि कंप्यूटर में डाटा डालने वाले सभी पुर्जे इनपुट डिवाइसेस कहलाते हैं। दूसरा हमारा हार्डवेयर में आता है CPU। CPU में सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, मीन्स केंद्र में प्रक्रिया करने वाली इकाई। ये कंप्यूटर का दिमाग होता है। जिस प्रकार से मानव का मस्तिष्क काम करता है, मानव का मस्तिष्क ही पूरे शरीर को नियंत्रण करता है कि यहाँ पे हाथ नहीं लगाना है, करंट आ जाएगा, या ये आपका पैर गड्ढे में जाने वाला है तो इसको नहीं जाने देना है। ये संपूर्ण कंट्रोल जिस प्रकार से मानव का मस्तिष्क करता है, उसी प्रकार से पूरे कंप्यूटर में CPU दिमाग का कार्य करता है। प्रोसेसिंग इसी में होती है कि इनपुट डिवाइसेस द्वारा डाटा कंप्यूटर में डाला जाता है, उसके पश्चात CPU में उस पर प्रक्रिया की जाती है और उसके
के पश्चात हमें मॉनिटर पर आउटपुट यानी परिणाम प्राप्त होता है। तो इसका पूरा नाम है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट यानी केंद्रीय प्रकरण इकाई, केंद्र में प्रक्रिया करने वाली इकाई। इसको सीपीयू इसीलिए कहा जाता है। मैंने प्रैक्टिकल की थ्योरी में पहले प्रारंभ में बता रखा है कि सीपीयू वास्तव में पूरे जो डब्बा आपको दिखाई दे रहा है ये सीपीयू नहीं है, ये डब्बा तो केवल कैबिनेट है। इसके अंदर एक माइक्रो प्रोसेसर होता है, छोटी सी चिप होती है जिसके ऊपर आईसी डिजाइन की जाती है और फिर उसको सिलिकॉन के मेटल से कवर कर दिया जाता है, उसको हम सीपीयू बोलते हैं। वो प्रोसेसर होता है, उसकी वजह से ही पूरे जो सीपीयू को, पूरे कैबिनेट को उसके साथ हम सीपीयू कहते हैं। स्पेशली उस सीपीयू के बारे में जो बात हो रही है ये उसी प्रोसेसर की बात की जा रही है, उसी को हम बोलते हैं सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट यानी केंद्र में प्रक्रिया करने वाली इकाई। तीसरा हमारा होता है हार्डवेयर में आउटपुट डिवाइसेस। आउट मीन्स बाहर, पुट मीन्स रखना, डिवाइसेस मीन्स पुर्जे यानी कंप्यूटर के वे पुर्जे जो बाहर रखते हैं। बाहर किसे रखा जा सकता है? जो भी हम डाटा डालते हैं उस पर जब प्रक्रिया हो जाती है उसके बाद परिणाम या सूचना हमें आउटपुट के रूप में प्राप्त होती है। तो वे पुर्जे जिन पर हम परिणाम प्राप्त करते हैं, जिन पर हम सूचनाओं को प्राप्त करते हैं, वे सभी आउटपुट डिवाइसेस कहलाते हैं। जैसे आपका मॉनिटर है, प्रिंटर है, स्पीकर है, प्लॉटर है, ये सभी आपके आउटपुट डिवाइसेस कहलाते हैं। नेक्स्ट है हमारा सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर मीन्स मुलायम गोदाम यानी कंप्यूटर के वे पार्ट्स जो बहुत सॉफ्ट है, जिन्हें छुआ नहीं जा सकता, केवल महसूस किया जा सकता है और देखा जा सकता है, उसे हम सॉफ्टवेयर कहते हैं। आप इसको एक एग्जांपल से समझ सकते हैं। जैसे आपके सामने, आपके घर में सबके यहाँ डीवीडी प्लेयर होते हैं। डीवीडी प्लेयर आपके यहाँ है, डीवीडी भी है, लेकिन डीवीडी अगर खाली है तो वो अधूरी है। डीवीडी के अंदर प्रोग्राम नहीं होंगे तो आप ना तो मूवी देख सकते हैं, ना कोई गाने सुन सकते हैं, यानी केवल आपके पास हार्डवेयर है, सॉफ्टवेयर नहीं है। डीवीडी के अंदर के जो प्रोग्राम्स हैं वे सभी सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। इसी प्रकार से आपके पास सॉफ्टवेयर है तो, लेकिन आप उसको सॉफ्टवेयर को डालेंगे किसमें और चलाएंगे किसमें? मीन्स उस सॉफ्टवेयर को प्ले करने के लिए, देखने के लिए आपको हार्डवेयर की जरूरत होती है। ठीक इसी प्रकार से कंप्यूटर में भी कंप्यूटर के सभी पार्ट्स हार्डवेयर कहलाते हैं। कंप्यूटर के अंदर के जो प्रोग्राम्स हैं जिन्हें आप देखते हैं किंतु छू नहीं सकते, केवल महसूस कर सकते हैं, वे सभी सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। सॉफ्टवेयर की को इस प्रकार से परिभाषित किया जाता है कि कंप्यूटर के वे पार्ट्स जिन्हें देखा जा सकता है, छुआ जा सकता है, छुआ नहीं जा सकता, केवल महसूस किया जा सकता है, वे सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। किंतु वास्तव में सॉफ्टवेयर क्या होते हैं? सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स के समूह। प्रोग्राम क्या होता है? प्रोग्राम बिल्कुल वही, जैसे आप कहीं पिकनिक जाते हैं या कहीं शादी में जाते हैं, बाहर कहीं जाते हैं तो आप प्लानिंग करते हैं कौन कौन जाएगा, कहाँ जाएंगे, कितनी बजे निकलेंगे, किस माध्यम से जाएंगे, कौन कौन क्या क्या सामान लेके जाएगा, इस प्रकार की सारी प्लानिंग की जाती है। ये प्लानिंग हमारी मेमोरी में रखी जाती है। कई बार हम पेन और पेंसिल, कागज लेकर पर भी, कागज पे भी इन संकेतों को लिख लेते हैं और संपूर्ण प्रक्रिया को हम बोलते हैं प्रोग्राम। इसका मतलब संकेतों का समूह प्रोग्राम कहलाता है। ये प्रोग्राम हमने पिकनिक के लिए बनाया था और यहाँ प्रोग्राम हम कंप्यूटर को निर्देश देने के लिए बनाते हैं कि कंप्यूटर हमारे संकेतों के अनुसार कार्य करे, उसको हम बोलते हैं प्रोग्राम। में संकेतों का समूह प्रोग्राम और ऐसे बहुत सारे प्रोग्राम्स का समूह सॉफ्टवेयर कहलाता है। तो यहाँ पे फिर दो चीजें हैं, पैकेज और सॉफ्टवेयर। प्रोग्राम्स का वो समूह जो केवल एक उद्देश्य की पूर्ति करता है उसे हम पैकेज कहते हैं। जैसे कि आपने कई बार नाम सुना होगा टैली, कुंडली, फोटोशॉप, ये सभी पैकेजेस हैं। टैली में केवल अकाउंटिंग का काम किया जा सकता है। आप चाहे कि टैली में मैं गाने सुन लूँ तो मैं नहीं सुन सकती, टैली में टाइपिंग कर लें तो नहीं की जा सकती। इट मीन्स इसका एक ही पर्पज है, अकाउंट्स मेंटेन करना, तो इसको पैकेज कहा जाता है। कुंडली में केवल जन्म पत्री बनाई जा सकती है और कोई कार्य इसमें नहीं किया जा सकता, इसलिए इसको पैकेज कहा जाता है। इसके विपरीत ऐसे सॉफ्टवेयर या प्रोग्राम्स के वे समूह जो मल्टीपर्पज हैं, जिनसे हम एक से अधिक कार्य कर सकते हैं, वे सभी सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। जैसे MS ऑफिस, सभी ने इसका नाम सुना होगा। MS ऑफिस, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने ऑफिस के सभी कार्यों को संपन्न करने के लिए MS ऑफिस नाम से सॉफ्टवेयर
सॉफ्टवेयर बनाया है और इस सॉफ्टवेयर में कई सारे पैकेजेस बने हुए हैं, इसलिए हम पैकेजेस के समूह को भी सॉफ्टवेयर कह सकते हैं। इसमें पैकेजेस हैं जैसे शब्दों पर प्रक्रिया के लिए हमें MS वर्ड दिया गया है, इसे वर्ड प्रोसेसर भी कहा जाता है। गणित की कॉपी जैसा कार्य करने के लिए यानी टेबल बनाकर काम करने के लिए हमारे पास MS एक्सेल दिया गया है, वो बिल्कुल गणित की कॉपी की तरह की डब्बे उसमें बने हुए होते हैं, तो उसमें हम टेबुलेशन का वर्क कर सकते हैं। एक MS पावर पॉइंट होता है जिसमें हम फिल्मों में जो नंबरिंग आती है अलग अलग स्टाइल में घूम के उस तरीके का काम कर सकते हैं, यानी हमारे प्रोडक्ट को रिप्रेजेंट करने का हम काम कर सकते हैं। एक माइक्रोसॉफ्ट फ्रंट पेज होता है, फ्रंट पेज में हम वेबसाइट के लिए वेब पेजेस डिज़ाइन कर सकते हैं। ये माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने वेबसाइट बनाने के लिए हमें दिया गया है। MS एक्सेस जिसमें हम रिकॉर्ड्स मेंटेन कर सकते हैं, मीन्स डाटाबेस मैनेजमेंट का कार्य हम इसके माध्यम से कर सकते हैं। इस प्रकार से ये अलग अलग पैकेजेस हैं जिनको पूरे को मिला के हम MS ऑफिस कहते हैं। तो ये कई सारे कार्य कर रहा है, इसीलिए हम इसको सॉफ्टवेयर कहते हैं। तो पैकेजेस जो सिंगल पर्पस होते हैं, ऐसे सॉफ्टवेयर या प्रोग्राम्स के वे समूह जो सिंगल पर्पस होते हैं उन्हें हम पैकेज कहते हैं, और प्रोग्राम्स के वे समूह जो मल्टीपर्पज होते हैं वे सारे हमारे सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। अब यहाँ हम देखते हैं कि सॉफ्टवेयर जो होते हैं वे दो प्रकार के होते हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और सिस्टम सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन मीन्स होता है अनुप्रयोग, आवश्यकता मीन्स ऐसे सॉफ्टवेयर यानी प्रोग्राम्स के ऐसे समूह जो कंप्यूटर की आवश्यकता के लिए नहीं डाले जाते, यूजर की आवश्यकता के लिए डाले जाते हैं। यदि वे कंप्यूटर में नहीं है तब भी कंप्यूटर चल रहा है, और यदि वे कंप्यूटर में है तो कंप्यूटर और अच्छे से सुविधाजनक तरीके से कार्य कर सकता है, किंतु कंप्यूटर की गतिविधियों पर इसके होने या ना होने से कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ये यूजर की आवश्यकता के लिए कंप्यूटर में डाले जाते हैं और यूजर ही अपनी आवश्यकता अनुसार इनको प्रयोग में लेता है। ऐसे सभी सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहलाते हैं, जैसे कि MS ऑफिस, फोटोशॉप, पेज मेकर, कॉरेल, कुंडली, ये सभी हमारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं। दूसरा होता है हमारा सिस्टम सॉफ्टवेयर। इसके अतिरिक्त जितने भी सॉफ्टवेयर मार्केट में आप सुनते हैं, सभी लोगों के पर्सनल सॉफ्टवेयर होते हैं, वो उन्हीं पे काम करते हैं, वे सभी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की कैटेगरी में ही रखे जाते हैं। नेक्स्ट है हमारा सिस्टम सॉफ्टवेयर। सिस्टम मीन्स जो सिस्टम के लिए आवश्यक है, यदि वे सिस्टम में नहीं होंगे तो सिस्टम प्रॉपर वर्क नहीं कर पाएगा। ऐसे सभी सॉफ्टवेयर को हम सिस्टम सॉफ्टवेयर कहते हैं। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बहुत सारे हो सकते हैं, किंतु सिस्टम सॉफ्टवेयर हमारे चार हैं और 4 ही रहेंगे। सिस्टम सॉफ्टवेयर हमारे 4 प्रकार के कौन कौन से हो सकते हैं? एक होता है हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम, दूसरा होता है हमारा लैंग्वेज, और तीसरा हमारा होता है ट्रांसलेटर। और चौथे हमारे सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। इन सभी को डिटेल में हम बाद में समझेंगे, फिलहाल शॉर्ट में हम ले रहे हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम मीन्स जैसे गाड़ी के लिए ड्राइवर की जरूरत होती है, ऐसे ही प्रोग्राम्स का एक समूह है जो कंप्यूटर को चलाने के लिए बनाया गया है। प्रारंभ में इसका होना अनिवार्य है, इसलिए उसी को हम ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं, इसीलिए इनको सिस्टम सॉफ्टवेयर के तहत रखा गया है ऑपरेटिंग सिस्टम। लैंग्वेज मीन्स भाषा, जैसे दो लोगों के मध्य विचारों के आदान प्रदान का माध्यम भाषा होती है, इसी प्रकार से कंप्यूटर और यूजर के मध्य विचारों के आदान प्रदान का माध्यम भाषा होती है। कंप्यूटर हमारी भाषा नहीं समझता है, कंप्यूटर मशीनी भाषा समझता है। मशीनी भाषा 0 और 1 द्वारा लिखी जाती है। मैंने जो प्रारंभिक आपको थ्योरी बताई थी उसके अंदर मैंने अच्छे से बताया था कि 0, 1 और मशीनी भाषा क्या होती है। मैं इसीलिए बार बार ये कहना चाहूंगी कि बिल्कुल कंप्यूटर को सीखने के लिए प्रारंभ से सीखें। बेस अगर आपके क्लियर होंगे तो आपको आगे प्रॉब्लम नहीं होगी। तो लैंग्वेज वो प्लेटफॉर्म है जहां पे प्रोग्राम्स
मीन्स संकेतों के समूह लिखे जाते हैं। अलग अलग प्रकार के सॉफ्टवेयर बनाने के लिए अलग अलग प्रकार की लैंग्वेजेस का प्रयोग किया जाता है, किंतु यहाँ लैंग्वेज अनिवार्य इसलिए है क्योंकि कंप्यूटर हमारी भाषा नहीं समझता, कंप्यूटर मशीनी भाषा समझता है जो 0-1 में लिखी जाती है, और हम जो भाषा समझते हैं वो कंप्यूटर के लिए हाई लेवल लैंग्वेज की होती है। हाई लेवल मीन्स ऊपर से निकलने वाली, कंप्यूटर को वो सीधी समझ में नहीं आती है, किंतु हम लिखते हैं, वो उस पर कुछ करता है, वो उसको समझता है और उसकी भाषा में वो चेंज होके फिर वापस हमारी भाषा में परिणाम को मॉनिटर पर प्रदर्शित करता है। तो भाषा का एक इम्पोर्टेंट रोल जो है कंप्यूटर में हम देखने को हमें मिलता है। इसका मतलब लैंग्वेज भी एक आवश्यक पार्ट है, बिना लैंग्वेज के कंप्यूटर कार्य नहीं कर सकता। लैंग्वेज, अभी मैंने बताया कि कंप्यूटर हमारी भाषा नहीं समझता और हम कंप्यूटर की भाषा नहीं समझते। इसके लिए कंप्यूटर में कुछ ऐसे प्रोग्राम्स जो होते हैं, सॉफ्टवेयर बनाकर डाले जाते हैं जो हमारी भाषा को कंप्यूटर की भाषा में और कंप्यूटर की भाषा को हमारी भाषा में चेंज करते हैं। ऐसे प्रोग्राम्स को, ऐसे सॉफ्टवेयर्स को ट्रांसलेटर्स कहा जाता है। ट्रांसलेटर्स मीन्स अनुवादक, अनुवाद करने वाले। तो ये यदि अनुवादक नहीं होंगे तो भी सिस्टम प्रॉपर वर्क नहीं कर पाएगा। चौथे हमारे होते हैं यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। यूटिलिटी मीन्स उपयोगिता वाले सॉफ्टवेयर जो उपयोगी हैं, सिस्टम को रिपेयर करते हैं, सिस्टम के लिए आवश्यक है, सिस्टम के लिए उसमें टूल्स हैं। इसके अलावा कुछ मनोरंजन के लिए भी बनाए गए हैं कि अगर वो सब चीजें नहीं होती तो हर व्यक्ति कंप्यूटर को नहीं खरीदता। जैसे कि कंप्यूटर में देखने की, पिक्चर देखने की, वीडियो देखने की सुविधा नहीं होती तो कंप्यूटर को सब लोग नहीं खरीदते, क्योंकि हर व्यक्ति कंप्यूटर को पूरी तरीके से नहीं जानता। इसलिए हर व्यक्ति के मनोरंजन के लिए, हर व्यक्ति के टेस्ट के लिए उसमें बहुत सारी सुविधाएं डाली गई है ताकि सभी लोग उसे खरीदें। तो ऐसी चीजों को हम कंप्यूटर में, जो ऐसी सुविधाएं हैं उनको हम यूटिलिटी सॉफ्टवेयर बोलते हैं, जो ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ ही डले डलाए आते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ ही उनको डिजाइन किया गया है और जब भी किसी कंप्यूटर में ऑपरेटिंग सिस्टम डाला जाता है तो वो उसी के साथ कंप्यूटर में चले जाते हैं। वे सभी हमारे यूटिलिटी सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। इन सभी को हम विस्तार से बाद में लेंगे, जब हम धीरे धीरे एक एक का चार्ट और विस्तार से लेते हुए चलेंगे तब हम इनको अच्छे से समझते हुए चले जाएंगे। नेक्स्ट आता है हमारा लाइववेयर। लाइववेयर में जीवित गोदाम। यदि कंप्यूटर में हम जैसे लोग या उसको चलाने वाले नहीं होंगे तो कंप्यूटर उनके बिना अधूरा है, वो चल ही नहीं सकता। और लाइववेयर मीन्स हम जैसे लोगों को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया जा सकता है। एक होते हैं यूजर, जो केवल कंप्यूटर को यूज करते हैं, कभी कभी आवश्यकता होती है वो उस पर काम करते हैं, वे सभी यूजर कहलाते हैं। ऑपरेटर, जो कंप्यूटर को पूरी तरीके से ऑपरेट करता है, चलाता है, आवश्यक कार्यों को करता है, वो ऑपरेटर कहलाता है। और इसी प्रकार से प्रोग्रामर, जो कंप्यूटर के लिए प्रोग्राम बनाते हैं, संकेतों के समूह लिखते हैं लैंग्वेज के अंदर, वे सभी प्रोग्रामर कहलाते हैं। एक प्रोग्रामर यूजर और ऑपरेटर भी हो सकता है, किंतु एक यूजर या ऑपरेटर प्रोग्रामर नहीं हो सकता। तो ये आज हमने सीखा कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन। कंप्यूटर का पूरा संगठन इन 3 मुख्य भागों द्वारा मिलकर बना हुआ है और नेक्स्ट पार्ट में हम एक एक चार्ट को डिटेल में लेते हुए चलेंगे।